श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम नमश्चंडिकाय। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वर पाकर देवता तथा मुनि वृत्तासुर के श्रेष्ठ स्थान पर गए। वहां देखा मानो वह दैत्य तेज से चमक रहा था। वह ऐसा प्रबल जान पड़ता था मानो त्रिलोकी को भस्म कर देगा और देवता इसके ग्रास बन जाएंगे। तब वे लोग वृत्तासुर के समीप जाकर प्रिय वचन कहने लगे। उन्होंने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए साम नीति का आश्रय लिया था। अतएव उनके मुख से बड़ी ही सरस वाणी निकल रही थी। उन्होंने कपट भरी बड़ी ही मधुर तथा सरस वाणी से वृत्तासुर को संधि करने के लिए प्रसन्न कर लिया। उनकी बात सुनकर वृत्त ने कहा, महाभाग, सूखे अस्त्र, गीले अस्त्र, पत्थर तथा भयंकर वज्र से दिन में तथा रात में देवताओं सहित इंद्र मुझे ना मारे। इस प्रकार की शर्त पर इंद्र के साथ संधि की जा सकती है, अन्यथा संधि बिल्कुल असंभव है। व्यासी कहते हैं, राजन, तदनंतर उन्होंने वृत्तासुर से कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। इंद्र ने आकर सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया। तब से वृत्तासुर इंद्र की बातों पर विश्वास करने लगा। उनके साथ उनकी मित्रवत बातचीत होने लगी। कभी दोनों एक साथ नंदन वन में चले जाते और कभी गंधमादन पर्वत पर, कभी समुद्र के तट पर जाकर बड़े आनंद के साथ घूमने लगते। इस प्रकार की मित्रता हो जाने पर वृत्तासुर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भी वृत्तासुर को मारने की इच्छा इंद्र के मन में बनी हुई थी। वे उपाय ढूंढ रहे थे। उनका मन सदा उद्विग्न रहता था। कोई ऐसा अवसर आ जाए, इस बात का अन्वेषण वे कर ही रहे थे। एक समय की बात है, इंद्र के प्रति पूर्ण विश्वास करने वाले अपने पुत्र वृत्त को संबोधित करके त्वष्टा ने उनसे कहा, महाभाग, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, उसे सुनो। जिससे एक बार बड़ा बैर हो चुका है, उसके प्रति कभी किसी भी प्रकार भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इंद्र तुम्हारा पूर्व वैरी है। दूसरों के डाह करने की वृत्ति उसके मन में से कभी अलग नहीं होती। लोभ से मतवाला होकर वह सदा द्वेष करता रहता है। उसके मन में सदा पाप बुद्धि बनी रहती है। दूसरों का छिद्र ढूंढना, द्वेष करना, कपट करना तथा अभिमान में चूर हो जाना उसके स्वाभाविक गुण हैं। बेटा, किसी प्रकार भी इस इंद्र के प्रति विश्वास मत करना। पुत्र, जो एक बार पाप कर चुका है, उसे फिर पाप करने में क्या संकोच होगा। व्यासी कहते हैं, राजन, इस प्रकार की हितपूर्ण बातें कहकर त्वष्टा ने वृत्तासुर को भली भांति समझाया, किंतु मौत के सिर पर सवार हो जाने के कारण उससे उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक समय की बात है, इंद्र ने वृत्तासुर को समुद्र के तट पर देखा। उस समय अत्यंत भयंकर संध्या काल की बेला बीत रही थी। तदनंतर महात्माओं ने जो वर दिया था, वह बातें इंद्र के ध्यान में आ गई। सोचा, इस समय भयंकर संध्या सामने उपस्थित है। इसे न रात माना जाता है और न ही दिन ही। अब इसी अवसर पर इस शत्रु को बल प्रयोग करके मार डालना चाहिए। यह बात बिल्कुल ठीक जच रही है। यहाँ निर्जन स्थान में यह अकेला ही मिल भी गया है। इससे बढ़कर उपयुक्त समय और कौन सा होगा। यूँ मन ही मन विचार करके इंद्र ने उसे तुरंत मार डालने का निश्चय किया। परंतु उसके मन में इस प्रकार की चिंता उठने लगी कि इस शत्रु को मैं कैसे मारूं, क्योंकि यह अजेय है। इंद्र यों सोच ही रहे थे कि समुद्र में बहते हुए पानी के फेन पर देवराज की दृष्टि पड़ी। वह फेन ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का टुकड़ा हो। सोचा, यह फेन न सूखा है न गीला ही है। इसे शस्त्र भी नहीं कहा जा सकता। फिर तो कौतूहलवश इंद्र ने उस फेन को हाथ में उठा लिया। साथ ही अपार श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्होंने परमाशक्ति भगवती को ध्यान का लक्ष्य बनाया। चिंतन करते ही भगवती वहाँ पधारी और उन्होंने उस फेन में अपना अंश स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु को तो वज्र में पहले से ही प्रवेश कर चुके थे। उस वज्र को फेन से ढक दिया। इंद्र ने ऐसे फेन युक्त वज्र को वृत्त पर फेंका।
उसके लगते ही वज्र से कटे हुए पर्वत की भांति वह दानव एकाएक जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसके प्राण प्रयाण कर गए। अब इंद्र के आनंद की सीमा न रही। शत्रु का नाश हो जाने पर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देवताओं को एकत्रित किया और वे उन भगवती जगदम्बा की आराधना में संलग्न हो गए, जिनकी कृपा से शत्रु को मारने की सफलता प्राप्त की थी। अनेक प्रकार के स्तोत्रों का उच्चारण करके वह देवी को प्रसन्न करने लगे। परमरागमणि से भगवती की मूर्ति बनाई, उसे अपने दिव्य उपवन में स्थापित कराया और उसी में उस पराशक्ति की भावना करके देवी को प्रसन्न करने का सुअवसर प्राप्त किया। संपूर्ण देवता भी तीनों समय प्रातः, मध्याह्न एवं सायं विशेष रूप से देवी की अर्चना करते थे। तभी से भगवती श्री देवी देवताओं की कुल देवी हो गई। घर घर उनकी उपासना अनिवार्य हो गई। फिर त्रिलोकी में सर्वाधिक आदर पाने वाले भगवान विष्णु की भी इंद्र ने पूजा की। महान पराक्रमी वृत्तासुर देवताओं के लिए बड़ा ही भयंकर था। उसके मर जाने पर देवगण प्रसन्न हो गए। सुखदायी पवन चलने लगा। गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर सबके सब उत्सव मनाने लगे। इस प्रकार पराशक्ति के प्रवेश किए हुए फेन द्वारा वृत्तासुर को मारने में इंद्र बड़ी सुगमता से सफलता प्राप्त कर सके। देवी ने पहले ही उस दानव की बुद्धि कुंठित कर दी थी। तदनंतर त्रिलोकी में यह बात फैल गई कि देवी ही वृत्तासुर का संहार करने वाली है। उन्होंने इंद्र के द्वारा इसे मरवाया था, अतएव इंद्र ने इसका वध किया है, यूँ कहा जाता है। व्यासी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर की जीवन लीला तो समाप्त हो गई, पर वृत्त वध की हत्या के भय से इंद्र अत्यंत घबराए हुए अमरावती सिधारे। मुनियों के मन में भी आतंक छा गया था। वह सोचने लगे, इस शत्रु को मारने के लिए हमने यह कितना नीच कर्म कर डाला। निश्चय ही हमारे धोखे में पड़कर यह मारा गया है। आज इस इंद्र के संपर्क में आने से हम जो मुनि कहलाते थे वह मुनि शब्द ही व्यर्थ हो गया। आज हम भी विश्वासघाती बन गए। पाप को पैदा करने वाली था अनर्थों की जननी इस माता को धिक्कार है। पापियों को परामर्श देने वाला, बुद्धि देने वाला, प्रेरित करने वाला और समर्थन करने वाला भी पाप का भागी होता ही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पदार्थों में से धर्म एवं मोक्ष ये ही दो सार पदार्थ हैं, सो नष्ट हो गए। इस प्रकार की मानसिक चिंता में अत्यंत संतप्त होकर वे मुनि लोग भी अपने आश्रम पर चले गए। उनके मुख पर उदासी छाई हुई थी। भारत, इंद्र ने मेरे पुत्र वृत्त को मार डाला है। यह अप्रिय समाचार सुनकर त्वष्टा रो पड़े। दुख से उनका हृदय संतप्त हो उठा। वे बार बार शोक प्रकट करने लगे। फिर अत्यंत शोकाकुल होकर जहाँ वृत्त की लाश थी वहाँ गए। उसे देखा और उसके पारलौकिक संस्कार की व्यवस्था विधिवत संपन्न की। उन्होंने जल में बैठकर स्नान किया, तिलांजलि दी और महान शोकाकुल होकर मित्रघाती पापात्मा इंद्र को पास साप देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अनेक प्रतिज्ञाओं के प्रलोभन में डालकर इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया है, वैसे ही यह भी महान दुख का भागी बने। यह ब्रह्म रेखा है, अर्थात इसे कोई टाल नहीं सकता। इंद्र को यूँ साप देकर अत्यंत संतृप्त हुए तुष्टा सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहीं रहकर उन्होंने महान दुष्कर तपस्या आरंभ कर दी। यहाँ पे स्कंद का 6वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।